है तो कहीं मेरी माँ ये शायद कह सकती है भाई हमने चंडीगढ़ देखे को नहीं, तो हम कैसे बताओ सुंदर है बुरो है। तो इसलिए आपने धारोड़ा का बस स्टैंड देखिए, अगर कभी आप दिल्ली जाओ तो उसमें बसें मुझे पिछले 20 साल से नहीं दिखाई दी। गंदा पानी भरा बेटा, ए बच्चों उसमें, बेटा चुप रहो, उसमें गंदा पानी भरा हुआ है। छोटे छोटे जो ये हमारे अबोध बच्चे हैं, वहाँ एक पीछे दलितों की भाइयों की कॉलोनी है, वो बच्चे उसमें स्विमिंग पूल समझ के नहाते हैं। उन अबोध बच्चों को ये नहीं पता कि हम किस बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। आज भी उस क्षेत्र में गंदा पानी भिवाड़ी से निरंतर आ रहा है। आज भी वहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया है, हिंदुस्तान का मैं कहूँ सबसे बुरा इंडस्ट्रियल एरिया वो HSCDC का हमारा धारोड़ा है, जो कभी बावड़ से और मानेसर से भी जो पहले बना था। माँ हमारे एक वहाँ साबी नदी कभी आज भी है मौके पे, लेकिन कभी साबी नदी जीवन दायिनी होती थी, लोगों को जीवन देने का काम करती थी। जब साबी नदी आती थी तो हमारी माँ हमारे लिए खीर पूरी हलवा बनाती थी और कहते थे साबी आ गई, साबी आ गई। और साबी आई तो खुशहाली लेके आई है। ये अलग बात है, कई बार उसमें दोमट मिट्टी आती थी, कई बार उसमें खराब भी, वो भुर भी आ जाती थी। और ये जो राजपुरा गांव, अगर कोई आप जानते हो खटावली राजपुरा, तो वहाँ जो इतनी ईख और जो आपको चावल दिखाई देते हैं, धान, वो साबी नदी की देन रही। वो दोमट मिट्टी कभी लेके आई, उसने वहाँ पठार बना दिया। आज वही साबी नदी रो रही है, सिसक रही है। जिस तरह से रेवाड़ी मर रहा है, उस साबी नदी में इन लोगों ने, कैप्टन अजय सिंह ने ले जाके गंदा पानी छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर 4 चांद लगा दिए। मनोहर लाल जी कहने लगे कि हम इसमें नाव तिराएंगे, पर्यटक स्थल बनाएंगे। आप जरूर बहन जी उधर से जब दिल्ली से आती होगी देखना इस बार, क्योंकि मैं कह रहा हूँ तो विशेष रूप से आपकी नजर जाएगी। वहाँ नाव नहीं तिरी, मरी हुई मछलियाँ तैर रही। वहाँ के जो पेड़ है वो भी जल रहे हैं, काबली की करें वो भी वहाँ पैदा नहीं हो पा रही। और सबसे बुरी बात क्या होगी, उसके सराउंडिंग 5-7 किलोमीटर के एरिया में कैंसर के हर घर घर में मरीज हो गए। वहाँ 8 फुट पे चौवा आ चुका है। कभी जब ये साबी आती थी पुराने ज़माने में तो हमारी माँ खेत में जाती थी, खुरपा मारती थी, पानी आता था। आज भी वही नौबत दोबारा से आने वाली है, लेकिन आज वो जहर है, उस टाइम वो अमृत था। इन लोगों ने उस पूरे क्षेत्र को कैंसर के रूप में एक बहुत बड़ी सौगात दे दी। आगे आओगे आप, एक बाईपास बनाया है रेवाड़ी को, बहुत सुंदर सा। अभी मैं काड़ुआस गांव से आपके बीच में यहाँ आया हूँ। वहाँ मेरी माओ ने मुझे रोक के रोजगार नहीं मांगे बच्चों के, कोई ये भी नहीं कहा साफ जल दे देना। आपकी तरह जो आपके ये जो समस्या है, ये जो पुल खड़ा है कि अगर कोई हमारे घर में 4-4 फुट के रास्ते छोड़ दिए, अगर परमात्मा ना करे कोई दुर्घटना हो जाए, कोई परमात्मा का प्यारा हो जाए, तो अर्थी का निकलने का भी रास्ता नहीं छोड़ा है। आज ये रेवाड़ी से कट चुका है ये हिस्सा। आज मुझे भी यहाँ आने के लिए रामपुरा में से घूम के आया हूँ, और अब वापस जाऊँगा तो हाईवे से वापस वहाँ जाऊँगा। मेरे पास तो साधन है, गाड़ी है, सतीश तो कहीं से भी निकल जाएगा। मेरी ये बच्चे स्कूल जाने के लिए कितना संघर्ष कर रही है। आपको अगर डॉक्टर के जाना पड़ जाए तो आप कितना संघर्ष कर रहे हो, अगर आपको बाजार में जाना पड़ जाए तो आप कितना संघर्ष कर रहे हो। और ये आज का नहीं है, 4 साल से पुल बनता ही देख रहे हैं, बन नहीं रहा है। और इसकी भी ड्राइंग गलत पड़ी और उसकी भी ड्राइंग गलत पड़ी। मैंने दोनों का विरोध किया था उस टाइम, पुराने अखबार और पुराने वीडियो उठा के देख लेना। मैंने कहा था ये पुल गलत बनने लग रहा है, इस पुल को आगे से, पहली बात तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, अंडरपास की ज़रूरत थी, क्योंकि आगे आपका बाईपास वहाँ बन चुका है, ज़रूरत नहीं थी इसकी। और बनाते तो इसको ऐसे बनाते, तो ये सब आप कटते नहीं, बल्कि फ़ायदा होता सीधा उसमें जाके मिलते। मेरे जैसा जो नहीं हूँ मैं कोई इंजीनियर, मैं तो वकील हूँ पेशे से, लेकिन मैंने भी कहा भाई इसको ऐसे बनना चाहिए था, ये यूँ नहीं बनना चाहिए था। जो मतलब था बाईपास का वो ख़त्म हो गया। इसी तरह से कैप्टन अजय सिंह ने एक बाईपास बनवाया, तो वो वहाँ कालूवास की मेरे से हर माँ ये कह रही थी भाई को समाधान क्या तरह करोगे। बहन जी मेरे पास जवाब नहीं है आज उस बात का। अब आप ये कहो भाई इस पुल का कैसे समाधान करेगा, ये तो बन गया। आज मेरे पास जवाब नहीं है। मैं इसको ये नहीं कहूँगा मैं तोड़वा दूंगा, बदलवा दूंगा, नहीं है मेरे बस की। अगर इस बात पे आप वोट डालो तो मेरी चॉइस है, मेरी वोट डालने की जरूरत नहीं। मैं कोई झूठे सपने, झूठे वादे आपको नहीं करने आया, कोई झूठी बात नहीं करने आया। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो मैं खुद शर्मसार हूँ। कल को आपसे मिलने आऊँ तो आपके चेहरे पर यही रौनक होनी चाहिए जो आज है। आप जब भी मुझसे मिलो तो आपको ये नहीं लगे कि हम झूठे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। तो ये जो समस्याएं हैं वो क्यों, क्योंकि आए दिन वहाँ रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं उस बाईपास पे। जो कैप्टन अजय सिंह भाई ने अपने रिश्तेदारों की जमीन को बेशकीमती बनाने के लिए लाखों लाखों लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया। और वहाँ ऐसा लग रहा था उस जब मैं आया कि साक्षात उस सड़क के ऊपर मौत दौड़ रही है।
और वो दोनों तरफ उन गोकलगढ़ वाले रिश्तेदारों की ज़मीन बचाने के लिए उसने एक खेल खेला है। और अभी उसने जवाब दिया मेरी बात का। जब मैंने कई साल हो गए, मेरे 1 साल हो गए मुझे बोलते, तो मेरे भाई ने कल जवाब दिया है कि सतीश यादव ने क्यों नहीं इसको ठीक करा दिया। अरे सतीश यादव भाई गाँव को पंच भी नहीं, सतीश यादव कैसे ठीक कराएगा? मतलब इनसे सवाल पूछो तो वो भी गुनाह है। अपनी नाकामी को कैसे छुपाते हैं ये लोग दूसरे के ऊपर। सतीश कल तक बीजेपी में था, सतीश आज इसमें आ गया। अरे सतीश को तुम टिकट लेने नहीं दोगे, कहीं से तो चुनाव लड़ेगा, कहीं से तो लोगों की उम्मीद पूरी करेगा। सतीश यादव ने कोई डाका मार लिया क्या किसी पार्टी का? सतीश यादव ने किसी पार्टी का बुरा कर दिया क्या? जनभावनाओं के अनुरूप चुनाव लड़ रहा हूं। आप अपनी बात कीजिए, मेरी बात क्यों करते? सवाल आपका है कि आपने इस रेवाड़ी को, जिस रेवाड़ी ने बुजुर्गों आपने इसको 6 बार बढ़ाया, इसके बेटे को बढ़ा दिया, इसके दादा को, हमारे बाप दादाओं ने 2 बार बढ़ाया, जिसको हमने 9 बार बढ़ाया उसने हमें दिया क्या है? सवाल ये है। सीवरयुक्त गंदा पानी, लाइटें आती नहीं है, समय पे आपका एक भी काम कमेटी में चले जाओ रजिस्ट्री होती नहीं है, कोई एनओसी लेने जाओ तो मिलती नहीं है। इन लोगों ने, जिनने आपने निरंतर जिनको वोट दी, उन लोगों का जीवन पूरा नहर का पानी को, अगर कोई यहाँ सारणवास गांव का, मेरे ख्याल से लादुआस सारणवास का नजदीक का जरूर होगा, पता करना, पूरी नहर का पानी अपने खेतों में ले जा रखे। स्पेशल लादुआस गांव के भी किसी व्यक्ति को पानी नहीं पीने दे रहा। सरपरस की जमीन पे 450 एकड़ पे कब्जा करा बैठे हैं। बहाना क्या लेता है? कोर्ट में। कोर्ट तो इस देश का जो है, आप 100 साल केस चला, आपकी नीयत होनी चाहिए छोड़ने की। जब सरकार ने आपकी जमीन दे दी गरीब लोगों को, तो आप देते क्यों नहीं उनका हक? नहीं देना चाहते, उन पे भी कब्जा करे बैठे, गरीबों के हितैषी बने नहीं। आपके यहाँ आगे चले जाओ, खटावली में इनकी जमीन है श्रीमान जी, स्पेशल पाइप दबा के ले गए, मौके पे है, आरोप नहीं है। आरोप तो वो जो झूठे हो, बाईपास का में आरोप नहीं है, सामने है। हरिनगर किस तरह का जंक्शन बन गया, रोज डर लगता है जब वहाँ आते हो तो कोई ट्रक भी सीधा कूद जाएगा। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वां अजूबा बाईपास है। 8वां, 7 देखे होंगे आपने, 8वां अजूबा है। वहाँ खटावली खेत में पानी ले गया दबा के, आप जाके देखिए, वहाँ मौके मौजूद है। यूनिवर्सिटी बनी उससे पहले जमीनें खरीदी है, वहाँ यूनिवर्सिटी के सामने रोज का गांव में 50-60 एकड़ जमीन खरीद रखी है। अगर मैं इन पे झूठे आरोप लगाता तब तक मुकदमा दर्ज करा देते। एक भी बात ऐसी नहीं है जो मैं गलत कहूँगा। सत्य सत्य सत्य, सत्य से हटके कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, आपके एएनएम और जीएनएम की बहन जी क्लास से नहीं लगने दी साथ में, क्यों? खुद के कॉलेज खोल लिया, लॉ के बच्चों की क्लास से नहीं लगने दी।